नमस्ते प्रणाम। अगर आप भी पत्रकारों द्वारा की जा रही नेताओं की चापलूसी से परेशान होकर निष्पक्ष खबरें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष खबरें ही सुनाई जाती हैं। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है कि राहुल गांधी के पार्टी के नेता लोग कुंभ नहाने तो जाएंगे नहीं, अगर कोई जा रहा है तो उसमें लगातार ये लोग कमी खोज रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। दरअसल देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी कुंभ में स्नान करने गए थे, तो ऐसे में कांग्रेसी नेता जो स्नान करने नहीं गए हैं अब लगातार जो है मोदी जी में कमी खोज रहे हैं। उनका कहना है कि कपड़ा पहन के स्नान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। अब बताइए, 70-80 साल उम्र हो गई है इनकी, कुंभ में गए, नहा लिए, वही बहुत बड़ा काम कर दिए। अब आपका कहना है कि ये स्नान करते का पूरा कपड़ा निकाल के करते। अब बताइए, कांग्रेसियों को कुछ नहीं मिल रहा है तो कपड़ा कह रहे हैं निकाल के स्नान करना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, नंगे स्नान करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया में इनकी इमेज जाती है। अब ऐसे में नंगे स्नान करना ये भी तो अच्छा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, मोदी का विरोध करना है कुछ भी करके। और विरोध करते करते कभी ये लोग देश का भी विरोध कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों की मानसिकता स्पष्ट नज़र आ रही है। ये लोग अब बताओ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को नंगे स्नान करना चाहिए था, कपड़ा पहन के कौन स्नान करता है। इतना हद गिर गए, इतना ज़्यादा गिर गए हैं ये लोग। अब नंगे स्नान कर लेते तो पता नहीं क्या देख लेते, वो सब देखने बिना क्या नहीं है उनके पास, अपने देख लेना चाहिए उन लोगों को। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि भैया नंगे स्नान करना चाहिए था, कपड़ा पहन के स्नान नहीं करना चाहिए। और एक नेता है वो तो कह रहे हैं कि इनका जो है मोदी जी का पूरी तरीके से सिर भी नहीं डूबा है, जब डुबकी लगा रहे थे तो सिर नहीं डूब रहा है। अरे महाराज, वहाँ पहुँच गए, 80 साल 70 साल की उम्र है इनकी, स्नान कर लिए, तुम तो साला 25-30 साल के हो कि घर में बैठे हो। कुंभ में जाने की हिम्मत नहीं है कि हमारा मुस्लिमों का वोट कट जाएगा, मुस्लिमों के इतनी ज़्यादा डर है, तुम्हें कुंभ में जाने की हिम्मत नहीं है। और कोई व्यक्ति हिम्मत करके पहुँचा है, सारा कमी खोज रहे हो तुम लोग। बताओ, कह रहे हैं नंगे स्नान करना चाहिए, इसीलिए चुनाव हारते हो बेटा तुम लोग, और कोनो कमी नहीं है, इसीलिए सब चुनाव हारते हो। अगली खबर है कि क्या सच में केजरीवाल की हार हो गई है। अगली खबर है कि क्या सच में केजरीवाल की हार हो गई है। आइए देखते हैं क्या है। इस केजरीवाल की हार का न्यूज़ हमें बनाने का ज़्यादा मतलब नहीं था, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन हमें ये दिखाना था कि किस प्रकार हमारे देश की मीडिया जो है मोदी की चापलूसी करने में व्यस्त है। उनको दिखाना है कि हम आपका बहुत बड़ा चापलूस हैं। अब इसी में देखो, कौनो कह रहा है कि हम तो 35 से 40 आपको दे रहे हैं, और कौनो कह रहा है हम 44 तक दे रहे हैं मोदी जी को, कि भाजपा दिल्ली में 44 सीट पा रही है। उससे बड़ा एक ठे आ गया पीपुल्स पल्स वाला, वो कह रहा है कि भाजपा भैया आप लोग जो है 51 से 60 तक जीतेंगे। इतनी ज़्यादा सीट देने का मतलब जानते हो क्या है? केवल भाजपा की चापलूसी दिखाना चाहते हैं कि हम आपका कितना बड़ा चापलूस हैं। ये थोड़ा बता रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, कुछ नहीं, ये नहीं बताना है, बढ़ चढ़ के दिखाना है कि हम भाजपा को देखो कितना बड़ा चापलूस हैं। एक ठे बोला 35 से 40 भाजपा सीट पाएगी दिल्ली में, तो एक ठे आ गया कहा नहीं 44 तक जाएगी। तब तक एक थे और उससे बड़ा चापलूस निकला, कहा नहीं 51 से 60 तक होगा। यहाँ देख लो, सब एक से बढ़ के एक चापलूस बन के सामने आ रहे हैं। एक ठे टाइम्स नाउ भारत वाला है, वो तो हमारी जान जो है सरकार उसका बस चले तब ही से बैठा दे, बिना गिनती उनती को ले जाए कि क्या बोले थे भाजपा के मनोज तिवारी को बैठा दे मुख्यमंत्री। इतने इतने बड़े चापलूस हैं भारतीय हमारे देश के मीडिया वाले, इसीलिए रैंकिंग एकदम गिरती चली जा रही है। दुनिया में छवि खत्म है मीडिया, भारतीय मीडिया की छवि दुनिया में एकदम खत्म है। अब की बार जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें एकदम आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अरे एक को मिला नहीं दिखाए हैं कि इस बार जो है फिर से जो है ही एक आध मिला है बेचारे जो दिखाए हैं। किसी की सरकार बने ठीक है, लेकिन इस प्रकार से चापलूसी अच्छी नहीं है कि एक ठे बोला 44 तो दूसरा बोला नहीं 44 ना 60 हो 60। केजरीवाल हैं, देख लो फ्री में जो है जनता फ्री देख चुनाव जीतना चाहते थे। इस अगर हार भी होगी ना तो केवल इसीलिए हार होगी कि जनता को बेवकूफ़ समझते थे। इनका मानना था कि जनता बेवकूफ़ है, 2-3 चीज़ फ्री कह दो तो जो है हम चुनाव आसानी से जीत सकते हैं।
इनकी सबसे बड़ी कमी यही है, केवल 2-3 चीज़ फ्री कह दिए और कौनो विकास ना किए, सड़क उड़क पे ध्यान ना दिए, प्रदूषण एकदम फैला दिए, यमुना नदी साफ ना किए, सोचे हम तो फ्री में दे रहे हैं, जनता हरदम हमको वोट देगी। चुनाव जीत जाए अच्छी बात है, हार जाए हमसे ना, हार जाए चाहे जीत जाए हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये हारते हैं तो इनका यही एक के कारण होगा, जनता बेवकूफ़ समझ लिए थे, जनता 2-3 चीज़ फ्री दे दो, जनता हरदम तुमका वोट देगी, चाहे यमुना नदी साफ करो, चाहे सड़क बनाओ, चाहे न बनाओ। अगली खबर आ रही है संत प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कौन कर रहा है। दरअसल संत प्रेमानंद जो है रात्रि 2 बजे से पदयात्रा करते हुए श्री राधा रानी मंदिर में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु सड़क किनारे खड़े होकर इनका दर्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग पर जो मकान बने हैं, अब रात्रि 2 बजे वहाँ हजारों लोग किसी गेट के सामने खड़े हुए चिल्लाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में सड़क किनारे जिन लोगों का मकान बना है, जिनके घर से पदयात्रा गुजरती है, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे घर जो है दिक्कत हो रही। कुछ लोग पटाखा वटाखा भी जलाते हैं। ऐसी स्थिति में अब कोई 2 बजे रात में सो रहा है तो पटाखा जलाएंगे, दिक्कत तो होबे करेगा। ऐसी स्थिति में संत प्रेमानंद की पदयात्रा का भी विरोध हो रहा है। इनकी पदयात्रा देख लीजिए, हजारों की भीड़ है। अब बगल में जो मकान होगा उससे 2 बजे दिक्कत तो होगी, कुछ ना कुछ हल्ला ज़रूर होता होगा। ऐसी स्थिति में पदयात्रा इन्हें जो है करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जहाँ जो है कोई मकान वकान ना बना हो, अलग से केवल पदयात्रा के लिए हो। एक दिन अगर रहे, 1 महीना 2 महीना की बात रहे तब भी आदमी झेल लेगा, लेकिन जब आपका रोज डेली यही काम है तो दिक्कत तो होना ही है। अब ऐसी स्थिति में इसमें जो है इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को हो रही वहाँ दिक्कत से जोड़ना चाहिए, किसी की भी मजबूरी समझना चाहिए। अब लगातार वहाँ पर जो है आप महाराज जी का जो बगल में घर जो लोग विरोध करते हैं उनकी भी, वो लोग भी इनका बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अब भक्त हैं तो क्या करेंगे। रोज़ 2 बजे से अगर हल्ला होगा तो लोग अगर इनकी पूजा भी करना चाहेंगे तो वहाँ पूजा भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का कहना है कि पदयात्रा जो है यहाँ से ना की जाए, पदयात्रा का कोई ऐसा मार्ग ढूंढा जाए जहाँ जिस मार्ग पर कोई घर और ना बना हो। ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब इसे भी कुछ लोग जो है धर्म से जोड़ रहे हैं कि भैया हिंदू धर्म की भावना को आहत किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इनका ये ऐसे महाराज जी हैं जिनका पूरी दुनिया फैन हो चुकी है इस समय। तो ऐसी स्थिति में इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब इन्हीं के भक्त हैं। लेकिन अब जिसका मकान वहाँ पर जो 2 बजे बैठकर संत प्रेमानंद महाराज जी की ही पूजा करना चाहेगा, वो कैसे पूजा करेगा। उसके घर के सामने 1000 लोग खड़े हो लेके चिल्ला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक खबर यह भी सामने आ रही है कि महाराज जी की जो है पदयात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। महाराज जी ने खुद यह निर्णय लेते हुए कहा कि हम पदयात्रा अब स्थगित कर रहे हैं। एक सूचना जो है प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से खुद जारी कर दी गई है ऐसी स्थिति में कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे से श्री हित राधा केल कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी खुद इतने जो है समझदार हैं, किसी को बताने और विरोध करने की ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें लगेगा कि इससे दिक्कत हो रही तो महाराज जी खुद यह निर्णय लेंगे, और महाराज जी ने निर्णय लेते हुए पदयात्रा को स्थगित कर दिया है। अब जब तक कोई दूसरा मार्ग नहीं ढूंढ लिया जाता है तब तक पदयात्रा बंद रहेगी। अनिश्चित काल के लिए पदयात्रा बंद है।